वर्सिटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस शॉर्ट नोट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इफेक्टिव मास टॉपिक के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। What is effective mass and why is effective mass important? Effective mass is a concept used in solid state physics to describe the behavior of charge carriers like electrons or holes in a crystal lattice as if they were free particles with a certain mass known as the effective mass. देखिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जिस मटेरियल को हम कंसीडर करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल होता है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक वेल ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं। अगर हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल के एक पीस को कंसीडर करके उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल के इस पीस में जो एटम होते हैं वो एक वेल ऑर्डर पैटर्न में एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है ये नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, और ये जो यूनिट सेल होता है ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना होता है। अगर हम इंडिविजुअल एटम को देखें तो इसके ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो मास होता है वो रेस्ट मास होता है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.109 इंटू 10⁻³ kg होती है। जबकि क्रिस्टल लैटिस में जिसकी बेसिक यूनिट एक इंडिविजुअल एटम है, इस क्रिस्टल लैटिस में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे जो मास होता है वो इफेक्टिव मास होता है, जिसे हम m स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इफेक्टिव मास है ये वो कॉन्सेप्ट है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उन चार्ज कैरियर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। क्रिस्टल लैटिस में ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इन चार्ज कैरियर्स को फ्री पार्टिकल्स की तरह कंसीडर किया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स की तरह कंसीडर किया जाता है, जिस पर एक सर्टेन मास होता है, और इसी सर्टेन मास को इफेक्टिव मास कहते हैं। इस इफेक्टिव मास की जो वैल्यू होती है वो रेस्ट मास से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है आगे समझते हैं। Imagine you are in a crowded room trying to move through it. The people around you can slow you down or even change the way you move. In a crystal lattice, electrons or holes move around, but they are also affected by the atoms in the lattice. देखिए, जब आप एक क्राउडेड रूम में होते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोग आपको पुश करते हैं, जिससे आपके मूव करने की जो स्पीड है और जो डायरेक्शन है मूव करने की वो दोनों ही अफेक्टेड हो सकती हैं। आप लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, लोग आपको पुश करते हैं, जिससे आप राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक इसी तरह क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो सराउंडिंग आयंस या एटम से इंटरेक्ट करते हैं। ये जो इंटरेक्शन होता है ये एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव करने की स्पीड और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है क्रिस्टल लैटिस में वो दोनों ही अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट इन चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंपल बनाने के लिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक सर्टेन मास को अप्लाई करते हैं, जिसे हम इफेक्टिव मास कहते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस इफेक्टिव मास को अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स इस क्रिस्टल लैटिस में फ्री पार्टिकल्स की तरह मूव कर रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स की तरह मूव कर रहे हैं, जिससे कि क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट इन चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करने का जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है वो सिंपल हो जाता है, और जो स्टडी करने के लिए जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं वो भी सिंपल हो जाती है। Effective mass is like imagine these electrons or holes as if they were free independent particles with a specific mass. It is not their actual mass but rather a way to simplify how they move in the crystal lattice. So instead of dealing with all the complicated interaction with the atoms, we treat them as if they have this effective mass, making it easier to understand and calculate their behavior. It is like giving them a temporary identity to make our calculation simple. Crystal lattice में present ये जो charge carriers होते हैं
इन पे जब हम एक स्पेसिफिक मास को असाइन करते हैं जिसे हम इफेक्टिव मास कहते हैं, तो ये इफेक्टिव मास इन चार्ज कैरियर्स को दी हुई एक टेम्परेरी आइडेंटिटी होती है, जिसके साथ हम इन चार्ज कैरियर्स को इस क्रिस्टल लैटिस में फ्री और इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये जो इफेक्टिव मास होता है ये एक्चुअल मास नहीं होता है, बल्कि एक तरीका होता है क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट इन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने का। तो जो हमें कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन हो रहे हैं इन चार्ज कैरियर्स के सराउंडिंग आयंस और एटम्स के साथ, उन्हें डील करने की नीड नहीं होती है, जिसकी वजह से इन चार्ज कैरियर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्रिस्टल लैटिस में ईजियर हो जाता है और जो कैलकुलेशन होती है वो भी सिंपल हो जाती है। In a crystal lattice, electrons don't behave exactly like free electrons, जिसका रीजन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स का सराउंडिंग आयंस या एटम्स के साथ होता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस में इन चार्ज कैरियर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन चार्ज कैरियर्स पर यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव मास को असाइन करते हैं। इफेक्टिव मास सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन behavior in this complex structure. How does effective mass work? Effective mass is derived from the curvature of the energy bands in a crystal lattice. For example, in semiconductors, it is calculated using the second derivative of the energy with respect to momentum. The effective mass is given by the inverse of the curvature of the energy momentum relationship. क्रिस्टल लैटिस के केस में जो हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, इस एनर्जी बैंड डायग्राम के कर्वेचर से हम इफेक्टिव मास को डिराइव करते हैं। इफेक्टिव मास इज डिराइव फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ द एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल लैटिस। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव मास को डिराइव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के सेकेंड डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम यूज करते हैं। द सेकेंड डेरिवेटिव of the energy with respect to momentum is used for calculating effective mass in case of semiconductor. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड मोमेंटम के रिलेशनशिप का जो कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर का इन्वर्स होता है इफेक्टिव मास। यानी कि अगर कर्वेचर शार्पर है, स्टीपर है, तो उस केस में इफेक्टिव मास लो होगा, इस केस में मोबिलिटी हाई होगी, और अगर कर्वेचर फ्लैटर है तो इस केस में इफेक्टिव मास हाई होगा और मोबिलिटी लो होगी। इफेक्टिव मास फॉर्मूला m स्टार इज इक्वल टू h बार का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर e अपॉन डी के स्क्वायर। यहाँ पे जो h बार है ये रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है जो h अपॉन 2 होता है, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, e एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, k वेव वेक्टर यानी कि मोमेंटम है। इफेक्टिव मास के इस फॉर्मूले में जो m स्टार है ये वो क्वांटिटी है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि डिस्क्राइब करती है क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स के बिहेवियर को। पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन या होल हो सकते हैं। ये जो क्रिस्टल लैटिस में इफेक्टिव मास होता है जो पार्टिकल पे असाइन किया जाता है, इसकी वजह से हम क्रिस्टल लैटिस में इन पार्टिकल्स को फ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स की तरह कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रिस्टल लैटिस में इन पार्टिकल के सराउंडिंग एटम के साथ जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है उसे कंसीडर करने की नीड नहीं होती है, जिससे इनके बिहेवियर को क्रिस्टल लैटिस में स्टडी करना आसान हो जाता है और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वो भी सिंपल हो जाती है। ये जो इफेक्टिव मास होता है ये इस रेस्ट मास से, जो कि एक्चुअल मास होता है पार्टिकल का, उससे लाइटर भी हो सकता है और हैवियर भी हो सकता है। h बार जो कि रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसे h बार से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ये रिलेटेड होता है प्लैंक कांस्टेंट से बाय डिवाइडिंग बाय 2π। e एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल की होती है विद इन द क्रिस्टल लैटिस। पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन या फिर होल हो सकता है। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ द वेव वेक्टर k।
कि वेव वेक्टर है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल के मोमेंटम को विद इन द क्रिस्टल लैटिस। इसे डिवाइड किया जाता है बाय द रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट h बार से। ये जो वेव वेक्टर होता है ये डिस्क्राइब करता है पार्टिकल की वेव लाइक नेचर को और इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को विद इन द क्रिस्टल लैटिस। d²e/dk² जो कि सेकंड डेरिवेटिव होता है किसका, एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेक्टर। ये जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ये एसेंशियली कैप्चर करता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप के कर्वेचर को। The formula of effective mass relates the effective mass to the curvature of the energy momentum relationship। देखिए, जो क्रिस्टल लैटिस का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड मोमेंटम के रिलेशनशिप का जो कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर से रिलेट करता है इफेक्टिव मास को। इफेक्टिव मास का ये फॉर्मूला, इफेक्टिव मास के इस फॉर्मूले में कर्वेचर को इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव होता है ये अगर ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव मास कम होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव कम होगा तो उस केस में इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। मतलब अगर लार्जर सेकंड डेरिवेटिव है तो उस केस में कर्वेचर होगा स्टीपर होगा, यानी कि शार्पर होगा। अगर कर्वेचर शार्पर है तो उस केस में जो इफेक्टिव मास है वो लो होगा, मिस स्मॉल होगा। इस केस में अंडर अ फोर्स पार्टिकल मोर इजली एक्सलेट कर पाएगा। वहीं अगर सेकंड डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये स्मॉलर होगा तो उस केस में कर्वेचर फ्लैटर होगा। अगर कर्वेचर फ्लैटर है तो यहाँ पे जो इफेक्टिव मास है वो हाई होगा, मतलब लार्जर होगा। इस केस में जो अंडर ए फोर्स पार्टिकल होगा वो एक्सलेट करना उसका हार्डर हो जाएगा, यानी कि मुश्किल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के बेसिस पे, नंबर 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नंबर 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के बेसिस पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आते हैं। मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैरिड होती है चार्ज पार्टिकल से, जो कि टिपिकली इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं। ये जो होल्स होते हैं ये एक्चुअली एम्प्टी स्पॉट्स होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से। ये जो इफेक्टिव मास होता है ये कंसीडर करता है कि ये चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं, ये चार्ज कैरियर्स विद इन द मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि मटेरियल के थ्रू मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव मास होता है ये डिपेंड करता है कि कितना ईजिली और डिफिकल्ट वे में ये इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अराउंड मूव कर रहे हैं। होल्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मूव होने के बाद क्रिएट होते हैं। ये होल्स वो एम्प्टी स्पॉट होते हैं जो जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जो होल्स होते हैं ये भी करंट को कैरी करते हैं, काइंड ऑफ लाइक अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इन होल्स का जो इफेक्टिव मास होता है ये कंसीडर करता है कि ये होल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मटेरियल के विद इन कैसे मूव कर रहे हैं। इस ग्राफ में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज पार्टिकल के इफेक्टिव मास के डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया गया है। नंबर 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि आइसोट्रोपिक भी हो सकता है और एनिसोट्रोपिक भी हो सकता है। मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। दिस अरेंजमेंट कैन अफेक्ट हाउ चार्ज कैरियर्स मूव थ्रू द मटेरियल। मटेरियल का जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो क्रिस्टल लैटिस जिसमें मटेरियल की बेसिक यूनिट यानी कि इंडिविजुअल एटम्स अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। इस स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से मटेरियल के विद इन जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं, ये चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट अफेक्ट हो सकता है एटम्स के इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट से, जो कि होता है क्रिस्टल लैटिस में, वो क्रिस्टल लैटिस जिससे मटेरियल फॉर्म्ड होता है। Isotropic. In materials with isotropic crystal structure like many metals, the arrangement of atoms is the same in all directions. So the effective mass of charge carriers is the same no matter which way they move. आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सारी डायरेक्शन में सेम होता है। इसलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होने वाले जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका इफेक्टिव मास सेम होता है। इस बात से फर्क नहीं
नहीं पड़ता कि ये चार्ज कैरियर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में सेम होती हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एंड डायमंड। Anisotropic. In materials with anisotropic crystal structures like some crystals, the arrangement of atoms is different in different directions. This means the effective mass of charge carriers can vary depending on the direction they move in the material. एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, एटम्स का ये अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होने वाले जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका जो इफेक्टिव मास होता है वो वेरी कर सकता है जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल के जो एग्जाम्पल हैं वो है वुड, स्लेट, आइस, टर्मलाइन। So when we talk about effective mass, we are basically looking at how easy it is for charge carriers, electrons or holes to move around in a material, considering both the type of charge carriers and the crystal structure of the material. जब हम इफेक्टिव मास की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं वो चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं, ये चार्ज कैरियर्स कितना ईजिली मूव कर रहे हैं अराउंड द मटेरियल। ऐसे में हम चार्ज कैरियर्स के दोनों टाइप्स को कंसीडर करते हैं और साथ ही मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करते हैं। Characteristics of effective mass. Effective mass varies with the band structure of the material and it can be negative. जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उन डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होते हैं। इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं उनके डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर, और इन डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर में जो एनर्जी बैंड का कर्वेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। अब हमारा जो इफेक्टिव मास होता है ये इफेक्टिव मास एनर्जी बैंड डायग्राम में एनर्जी बैंड के कर्वेचर के कोरस्पॉन्डिंग डिटरमाइन किया जाता है जो डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। यही रीजन होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं और इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर होते हैं, इन डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर में एनर्जी बैंड के जो डिफरेंट कर्वेचर होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो इफेक्टिव मास होता है वो वेरी करता है, यानी कि इफेक्टिव मास वेरी करता है मटेरियल के डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। Imagine a particle like an electron moving through a material. In reality, it bumps into atoms and feel the material's structure. The effective mass is like a compromise factor that tells us how much mass the particle seems to have when moving through these materials. मटेरियल की इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि क्रिस्टल लैटिस में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो सराउंडिंग एटम से बम्प होते हैं, उनसे टकराते हैं, जिसकी वजह से ये मटेरियल के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को फील कर पाते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव मास अप्लाई करते हैं तो ये इफेक्टिव मास एक कॉम्प्रोमाइज फैक्टर की तरह होता है। ये कॉम्प्रोमाइज फैक्टर इन चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को ये बताता है कि इन्हें कितने मास की नीड होगी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव करने के लिए। Effective mass can change depending on the material's internal structure, band structure. The effective mass can be higher, lower and negative. Different materials के जो different internal crystal structure होते हैं जिनके corresponding different energy band diagram structure होते हैं, इन different energy band diagram structure में जो energy band के different curvature होते हैं उसके corresponding जो effective mass होता है वो change हो सकता है। ये effective mass higher भी हो सकता है, lower भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हायर इफेक्टिव मास feels heavier to move like crossroads through mud, ये कॉमन होता है। लोअर इफेक्टिव मास feel lighter like skating on ice, ये लेस कॉमन होता है, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन में ये पॉसिबल होता है। नेगेटिव इफेक्टिव मास
This is weird, but it means the particle act like it is being pushed in the opposite direction of the force applied. This can occur in certain semiconductors and graphene. जो नेगेटिव इफेक्टिव मास होता है ये कुछ वियर्ड साउंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मटेरियल के इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें पुश किया जा रहा है. ये जो नेगेटिव मास होता है ये अकर होता है कुछ सर्टेन सेमीकंडक्टर्स एंड ग्रेफाइन में. ग्रेफाइन जो कि एक सेमी मेटल होता है. इस सेमी मेटल का ये है इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और उसके कोरस्पॉन्डिंग है ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर. इस एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर में एनर्जी बैंड का जो कर्वेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव मास होता है वो नेगेटिव होता है. Effective mass is a helpful concept to understand how particles behave in different materials even if it is not their true mass. Effective mass जो होता है वो एक helpful concept है जिसको use करके different materials के internal crystal structure जो कि एक complicated internal crystal structure होता है, इस complicated internal crystal structure में different particles, different charge particles जो electrons या फिर holes हो सकते हैं उनके behavior को understand किया जाता है. ये जो effective mass होता है वो इन particles के लिए एक compromise factor की तरह होता है जो इन पार्टिकल्स को ये बताता है कि डिफरेंट मटेरियल के कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए उन्हें एग्जैक्टली कितने मास की जरूरत होगी. पार्टिकल्स को अप्लाई किया गया ये इफेक्टिव मास एक टेम्परेरी आइडेंटिटी होती है जो इन पार्टिकल्स का ट्रू मास नहीं होता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव मास. एडवांटेजेस. नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन. ये जो इफेक्टिव मास होता है ये इफेक्टिव मास कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करता है. नंबर 2, प्रिडिक्टिव. ये जो इफेक्टिव मास होता है ये मटेरियल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में और डिवाइस की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. नंबर 3, इंटरप्रिटेशन. इफेक्टिव मास फैसिलिटेट करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा के इंटरप्रिटेशन में. डिसएडवांटेजेस. नंबर 1, अप्रोक्सीमेशन. ये जो इफेक्टिव मास होता है ये इफेक्टिव मास एक अप्रोक्सीमेशन होता है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि ये ऑल क्वांटम इफेक्ट को फुली कैप्चर ना करें. नंबर 2, मटेरियल डिपेंडेंसी. जो इफेक्टिव मास होता है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है जिसकी वजह से जनरलाइजेशन चैलेंजिंग हो जाता है. नंबर 3, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी. जो इफेक्टिव मास होता है वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, इसलिए ये पॉसिबल है किसी सारे मटेरियल्स के लिए सुटेबल ना हो. एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव मास. Effective mass is crucial in the design and analysis of semiconductor devices like transistors, diodes, and solar cells. It is also used in understanding phenomena like electrical and thermal conductivity, Hall effect, and optical properties of material. इफेक्टिव मास का जो कॉन्सेप्ट होता है ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर, डायोड्स एंड सोलर सेल्स के डिजाइन एंड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए. इस इफेक्टिव मास का यूज डिफरेंट फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए भी किया जाता है लाइक इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हॉल इफेक्ट. इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इफेक्टिव मास के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है. Points to remember regarding effective mass. Number 1, effective mass simplifies electron behavior in a crystal lattice. Crystalline solid material के crystal lattice में present जो charge carriers होते हैं जो या तो electrons या hole हो सकते हैं, उन charge carriers के complicated behavior की study को simplify करता है effective mass का ये concept. Number 2, it is derived from the curvature of energy bands. Crystalline solid material के internal crystal structure के corresponding जो energy
बैंड डायग्राम का स्ट्रक्चर होता है, उस एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर में एनर्जी बैंड्स का जो कर्वेचर होता है उस कर्वेचर से डिराइव किया जाता है इफेक्टिव मास को। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। इफेक्टिव मास के इस कॉन्सेप्ट को सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में यूज किया जाता है। नंबर फोर, इफेक्टिव मास वेरीज विथ मटेरियल्स एंड कैरियर टाइप्स। मटेरियल्स जो कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स होते हैं और उन डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स में प्रेजेंट जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर होल्स हो सकते हैं। इन बेसिस पर इफेक्टिव मास वेरी करते हैं। नंबर 5, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन एंड हैज़ लिमिटेशन। इफेक्टिव मास का ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल में स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है, ये सारे मटेरियल्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, जिससे इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसके अलावा इफेक्टिव मास जो होता है ये एक कॉम्प्रोमाइज फैक्टर होता है, एक टेम्परेरी आइडेंटिटी होती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं उन पे अप्लाई की जाती है। जिसके बाद जब हम इन चार्ज कैरियर्स को क्रिस्टल लैटिस के में बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी होती है बिहेवियर की वो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। रीजन, ये इफेक्टिव मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रू मास नहीं होता है। नंबर 6, इन एसेंस इफेक्टिव मास इज ए पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स बिहेवियर इन मटेरियल्स एडिंग इन द डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इफेक्टिव मास एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स के कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर के स्टडी को अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई करता है। इसके अलावा इस इफेक्टिव मास के पावरफुल कॉन्सेप्ट को वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन में भी ऐड किया जाता है। इफेक्टिव मास के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के शॉर्ट नोट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।